तो कैसे है आप लोग, अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉपर्टीज थे एंड कुछ फॉर्मूला थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या हुआ, एक्सरसाइज 2.2, और इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे मैं आपको साथ साथ रिवीजन भी कराते चलूंगा फॉर्मूला का। चलिए हम लोग किताब उठा लिया है। एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x का वैल्यू x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 ये हमें दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद होना। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि sin 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये cos के लिए भी आता है, तो cos 3 थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब क्या कीजिए ना, हम अगर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से sin इनवर्स को हटाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा जिससे हमारा ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, RHS। तो हमने RHS लिया। अब बताइए कि RHS हमें दे क्या रखा है, तो वो ये है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम लोग क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू sin थीटा। अच्छा, जिस दिन हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर sin इनवर्स x। तो ये हमने ऐसे लेट कर लिया। अब फॉर्मूला, अब देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, sin इनवर्स क्या हो गया, sin इनवर्स एंड 3 sin थीटा। देखिए x की जगह पे हमने क्या रख दिया, sin थीटा एंड माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है, ये देखिए किसके बराबर होता है, sin 3 थीटा के बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, sin इनवर्स, इस पूरे जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 3 थीटा। अब ये बताइए हमारा sin इनवर्स sin तो कैंसिल आउट हो गया था, केवल क्या बचा, 3 थीटा। अच्छा, हमने थीटा किसको लेट किया था, थीटा बराबर था मेरा sin इनवर्स x। तो मेरा तो फाइनल आंसर आ गया, वो क्या, 3 sin इनवर्स x। तो क्या हमारा ये LHS नहीं आ गया, बिल्कुल, यानी कि हमारा RHS बराबर क्या हो गया, LHS हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमने कैसे बनाया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तो एक्सरसाइज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज क्या है, 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1। ये हमें दे रखा है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos थीटा वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, RHS लेके हम लोग LHS प्रूफ कर देते हैं। तो हमने क्या ले लिया, RHS, क्यों, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड में यही है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3x, ये हमने क्या कर लिया, ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमने x को, हमें देखिए cos इनवर्स जो है ना, इसे हमें रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, x इज इक्वल टू हमने cos थीटा लेट कर लिया। जिस दिन x इज इक्वल टू हमने cos थीटा लेट किया, तो क्या उस दिन हमारा थीटा बराबर cos इनवर्स x नहीं हो गया, बिल्कुल। अब बताइए, तो अगर अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर दें, cos इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, तो cos इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला है क्या, cos 3 थीटा।
अब ये बताइए कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा केवल क्या बचा 3 थीटा। अब बताइए थीटा हमने किसे लेट किया था, तो थीटा हमने लेट किया है कॉस इनवर्स एक्स को, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये समझ में आया, यही हमें प्रूफ करना था एलएचएस। देखिए हमने आरएचएस लिया, हमारा क्या गया एलएचएस, यानी कि एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ सकते हैं, और आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से अच्छे समझाता हूँ, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 एंड प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हमें प्रूफ करना है। तो आप बताइए हमारा क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, तो ये मेरा बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, होता है कि नहीं होता, बस इसी वाले फॉर्मूला का यूटिलाइज कर दीजिए। तो हम लोग क्या लेते हैं ना, हम लोग आरएचएस ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस। तो आरएचएस क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे क्या है ये, y की जगह पे क्या है ये 7 है ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 एंड डिवाइडेड 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड एलसीएम निकालेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड का यूज कर रहा हूं, तो tan इनवर्स देखिए 24 टू क्या हो जाएगा 48 एंड प्लस 77, ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 11 मल्टीप्लाई 24, ये तो कट ही जाएगा ना। अब नीचे में देखिए, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 7 टू जा 14 अपॉन में भी क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 24, तो इससे ये कट गया। तो अब हमारा फाइनल क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स जोड़िए 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 5 कैरी 1 हो गया, एंड 7 और 4 क्या हो जाएगा 11 एंड 1 12, ये मेरा हो गया 125, एंड नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए 11 4 जा 44 एंड कैरी 4 11 टू जा 22 और 4 26, ये मेरा 26 हो गया, एंड माइनस 14, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो tan इनवर्स ये 125 और माइनस कीजिए 0250 आ गया। तो इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 1/2, इसे हमने काट दिया, दोनों डबल है, यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सब क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि आप दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसे थोड़ा भी आप अप्रिशिएट करें। वो आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर अच्छे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं क्या आपको सही में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कुछ इस प्रकार है कि 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3117 हमें लाना है। तो आप ये बताएं कि हमने जो आपको फॉर्मूला सिखाया है वो क्या सिखाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x आ रहा है, मतलब इसे हमें पहले ब्रेक करके इस वाले फॉर्म में लाना होगा, तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, मेरा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखाए थे ना, बिल्कुल इसी वाले फॉर्मूला का पहले यूटिलाइज कीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इस हम ले रहे हैं क्या एलएचएस ले रहे हैं हम लोग, एलएचएस को अगर हमने लिया तो मेरा क्या हो जाएगा 2 tan
इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमें क्या करना है, पहले इसको इस वाले फॉर्म में लाना होगा, तब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। तो पहले हमें इस वाले फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, x क्या है 1/2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंड ये हमारा एज इट इज रहेगा tan इनवर्स 1/7। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा ये बताइए, ये हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स, इसे ये कट गया तो ये क्या हो गया 1 अपॉन में 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4। तो 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स 4 ऊपर जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो फॉर्मूला हम लोग अब यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो ये देखिए, अब हम लोग चले एक स्टेप। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या दिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y एंड 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। बस इसी वाले फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। इसे आप क्या करें, कैलकुलेट कर दें। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए, ये मेरा हो गया tan इनवर्स। अब हम लोग बटरफ्लाई मेथड का यूज कर रहे हैं। 7 4 जा 21, 7 4 जा 21 एंड 7 4 जा 28, 28 एंड प्लस 3 और नीचे में क्या होगा 7 3 जा 21। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 3 जा 21 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस एंड 4 अपॉन में 21। ये आपको पहले से मालूम है किस तरीके से हमने किया, तो इससे ये खत्म हो गया। तो क्या ये मेरा tan इनवर्स इसको ऊपर में ऐड कर दिए तो ये 31 हो गया एंड 21 माइनस 4 क्या जाएगा 17। ये हमारा क्या गया फाइनल आंसर आ गया। यही ना हमें प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया। तो क्या हमारा LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीका से आप सभी क्वेश्चन को इजी तरीका से आप कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए अब हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। हाँ तो देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द फ्लोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक बार आप देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ये हमें दे रखा है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x दिन 0 हो गया तो हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। x इज नॉट, सॉरी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सोचिए कि यहाँ पे हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये हमारा tan इनवर्स खत्म होना जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए, अच्छा ये बताइए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, हुआ कि नहीं हो गया, यानी हमें 1 प्लस चाहिए। तो ये बताइए, अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हम x की जगह पे tan लिख दें तो हमारा ये सेक स्क्वायर x बन सकता है। चलिए लगा के देख लेते हैं। तो हमने रिलेट कर लिया x इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, तो हमने ले लिया क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा ये बताइए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमने x किसको लेट किया था tan थीटा, तो x स्क्वायर है माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x की जगह पे tan थीटा। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि हमें किसी भी हाल में यहां से tan इनवर्स को रिमूव करना होगा। तो क्या अभी रिमूव हुआ, नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और हमें इसमें काम करना होगा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से रूट क्या कट जाएगा, यानी जो मेरा फाइनल आएगा यहाँ पे वो ये आएगा सेक थीटा। क्या आएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। इससे भी हमारा क्या tan इनवर्स हटेगा, नहीं हटेगा, तो हमें कुछ और कारीगरी इसमें करना होगा। बताइए tan इनवर्स, ये बताइए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा
सैन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये बात हमने समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे देखिए, तो tan इनवर्स, अब मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं ना, इसमें कुछ कारीगरी कर रहा हूं। देखिए अगर हमने नीचे cos थीटा एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और बटा में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। देखिए मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे क्या होगा, बटा में कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, साइन थीटा, बटा में कॉस थीटा। समझ में आ गया आपको। अच्छा ये इससे ये खत्म हो गया, तो मेरा अब क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे में क्या है, तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, नीचे में बचा मेरा क्या, साइन थीटा। नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा। इतना बात आपको कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो ये बताइए कि हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये मेरा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा जिस दिन हमने एंगल को हाफ कर दिया यानी 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मेरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये बात आपको मालूम है। अच्छा हमने आपको एक और फॉर्मूला लिखा रखा है कि बताइए कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये मेरा होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा जिस दिन हमने इसका एंगल हाफ कर दिया यानी कि साइन थीटा कर दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, ये मेरा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसी वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूटिलाइज कर दीजिए, तो बताइए कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा केवल साइन थीटा जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ये हमने लिख दिया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 खत्म हो गया, तो ऊपर में मेरा केवल क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 और नीचे में कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स इंटू में क्या हो गया, tan थीटा बाई 2। अब बताइए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो तो केवल मेरा क्या बचा, थीटा बाई 2 बचा कि नहीं बचा, थीटा बाई 2। अच्छा थीटा हमने किसे लेट किया था, tan इनवर्स x को, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरीका से आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखा आपने कुछ नहीं किया, हमने x इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया है, उसके बाद इस प्रोसेस को आप अच्छा समझेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, मैं यहाँ पे हट गया हूं। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को बना लेते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जगह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बोल रखा है ये है कि tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एंड मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, हमें दे रखा है। देखिए हमने कहा था कि जब भी हमें किसी भी फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो उससे मेरा क्या है ना कि tan इनवर्स को हटाना है। tan इनवर्स तभी हटेगा जब नीचे में 1 अपॉन कॉट आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, तो मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 को इधर लाया, बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने ऐसा कर दिया। अच्छा अब ये बताएं आप कि अगर इसे हम लोग कॉसेक थीटा लेट कर ले तो क्या हमारा कॉट स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूला का हम लोग अब यूटिलाइज करेंगे। तो ये बताइए हम लोग क्या करते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। हमने लेट कर लिया कॉसेक थीटा, तो बताइए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से मेरा थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ये हमने बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब रख दीजिए, अब हमें क्या चेंज करना है, tan इनवर्स, ये बताइए 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। देखिए x को हमने क्या लेट किया था, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बताएं आप, ये तो हमारा रहा tan इनवर्स
अब ये 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या हो गया मेरा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। अब 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो बताइए यहां मैं लिख रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब बताइए tan इनवर्स से tan तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बचा क्या, तो मेरा बचा केवल थीटा, और थीटा बराबर हमने क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स x। तो यही हमारा क्या गया फाइनल आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, ये हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स एंड 0 लेस देन एक्स ग्रेटर देन पाई, ये हमें दे रखा है। देखिए अब हमें क्या करना है ना, इसका वैल्यू हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। हमने कहा था कि सिंपल फॉर्म में बनाने का मतलब ये होता है किसी भी हाल में हमें इस tan इनवर्स को यहां से रिमूव करना होगा, तो उसके लिए हमें इसमें कुछ काम करना होगा। तो चलिए देखिए, ये जो रूट है ना, इसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या पूरे का रूट दे रखा है, तो एक काम करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी लिखे हैं। देखिए एक ऐसे रूट का मतलब, जैसे ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था और हमने इसे अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा बोर्ड को अच्छे से साफ कर देता हूं। हाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या है ना कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे एंगल डबल था, तो यहाँ एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो हम लोग इसका अगर एंगल कम कर दे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब ध्यान रखिए, एक और फॉर्मूला क्या होता है कॉस वाले केस में, जब भी हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे, ये मेरा होता है, तो मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो अब देखिए हमारा 1 प्लस कॉस थीटा रहे, केवल एंगल को हमने हाफ कर दिया, तो यहां भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब क्या कीजिए, इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो बताइए कि मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स, इस पूरे जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस जब क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गया। और ये रूट, एक काम करते हैं पूरा का रूट दे देते हैं, एंड नीचे में क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म हो गया। समझ में आई नहीं समझ में आया। अच्छा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और tan स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल मेरा क्या बचा, tan इनवर्स इनटू में, एक काम कीजिए ऐसे लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। समझ में आया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होता है, केवल मेरा क्या बचा, ये मेरा बचा थीटा बाई 2। तो मेरा क्या आएगा 1/2, और थीटा को हमने क्या लेट किया था, थीटा हमने किसे, केवल हमारा थीटा बाई 2 आंसर हो गया। क्या हो गया, थीटा बाई 2 हमारा आंसर हो गया। ओ माय गॉड, ये तो हमारा काम ही हो गया, यानी कि फाइनल हमारा केवल क्या हो गया, थीटा बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, एक्स बाई 2। ध्यान रखें एक्स बाई 2, क्योंकि हमारे एंगल में क्या दे रखा है ना, एक्स दे रखा है, ये सब एक्स हो जाएगा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स बाई 2। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उससे पहले आप इसे जरूर लिख ले, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको हमेशा याद हो जाए, क्योंकि मुझे तो याद ही है, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है ना, कि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। क्या समझे, मैथ्स को आप ऐसे पढ़े कि आपके डायरेक्ट
डायरेक्ट जो है मैथ वो आपके दिमाग में जाके हिट करे, और मैं वैसे ही समझाता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। हाँ, मैं ज्यादा फेमस तो नहीं हूं, इसीलिए मेरा बात उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन बेसिकली अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको किसी भी चैप्टर में और किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है। तो हमें इसमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। और क्वेश्चन जो है वो है मेरा tan इनवर्स एंड cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, ये हमें दे रखा है। और माइनस π/4 यानी x जो है वो हमारा इन दोनों के बीच में रहेगा 3π/4। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, नजरे बोर्ड पे बनाए रखिए। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का मतलब ये होता है, सिंपल फॉर्म में बनाने का मतलब ये है कि हमें किसी भी हाल में इस tan इनवर्स को x को क्या करना है, tan इनवर्स को रिमूव करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग आप सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हमें इसमें tan लाना है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है ना, sin को अगर हमने tan से डिवाइड कर दिया, सॉरी sin को अगर हमने cos से डिवाइड कर दिया तो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत है, ऊपर नीचे में क्या करते हैं, cos x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय cos x। तो देखिए tan इनवर्स हमने क्या किया ना, इसमें भी cos से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि cos x माइनस sin x, क्योंकि हमें tan x बनाना है किसी भी हाल में। ये हमने क्या कर दिया, cos x, समझ में आ गया होगा आपको। एंड नीचे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, cos x एंड प्लस sin x और डिवाइडेड बाय cos x। इतना काम हमने कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा ये बताइए, ये हमारा हो गया tan इनवर्स। अब ये बताइए, cos से cos को हमने डिवाइड किया, क्या होगा, 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये हमारा क्या, cos अपॉन cos क्या हो जाएगा, 1 एंड प्लस sin अपॉन cos क्या हो जाएंगे, tan x। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा cos x है, ये दोनों का है, ये क्या है, cos x का भी है और ये sin x का भी, तो हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताएं कि tan इनवर्स जो है, इस 1 को हम ले सकते हैं क्या, tan π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड माइनस tan x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 1 प्लस, अच्छा tan x है ना, अगर इसको हम मल्टीप्लाई 1 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। और 1 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, tan π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, tan π/4 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू में tan b, तो किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ये फॉर्मूला होता है किसका, tan a tan b का, tan a प्लस tan b का। तो इस पूरे जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, tan एक जगह पे क्या है, π/4 माइनस x, समझ में आया। अच्छा tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरा फाइनल आंसर जो हुआ वो क्या हो गया, π/4 माइनस x, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो गया। तो आपने समझ में आ गया है किस तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये देखिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 9 कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है कि tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड x मॉड लेस देन a। अब बताइए हमें इसे प्रूफ करना है। देखिए हमने, सॉरी सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। हमने क्या कहा था कि जब भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसमें हमें क्या करना है ना, इस tan इनवर्स को हमें हटाना होगा। तो इस tan इनवर्स को हम लोग कैसे हटाएंगे,
तो भाई उसके लिए हमें कुछ ऐसा लेट कर इसमें रखना पड़ेगा जिससे कोई फार्मूला बन जाए और tan वहां से रिमूव हो जाए। तो आप ये बताएं कि 1 माइनस, देखिए हम यहाँ पे tan रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। हमें एक ही फॉर्मूला में 1 माइनस पहले आता है, वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहां से कॉस साइन स्क्वायर थीटा -1 कर दे तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें लाना है tan, यानी ऊपर में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए, कॉस। तो ये देखिए साइन स्क्वायर -1 क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है, सॉरी साइन स्क्वायर -1 नहीं नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर के बराबर हो सकता है। क्योंकि हमें tan इनवर्स को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे tan लाना होगा। तो अब हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, देखिए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अच्छा हमने a साइन थीटा ही क्यों लेट किया, क्योंकि हमें इसमें a है तो a को कॉमन लेके काटना पड़ेगा। अच्छा यहां से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। समझ में आ गया होगा आपको, ये थीटा है, साइन इनवर्स x बाई a हो गया। अब ये बताइए, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है, a साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर एंड a माइनस, देखिए x का पे क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, तो क्या स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब अगर हमने इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंडर रूट a स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि a स्क्वायर को अगर हमने रूट से बाहर कर दिया तो ये क्या, चलिए मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में, देखिए रूट a से ये बाहर हो जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा a, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, इससे ये कट गया। तो tan इनवर्स बराबर क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, ये हमने लिख लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, तो हमारा आंसर है वो है tan इनवर्स इंटू में tan थीटा। तो यहां से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाता है, केवल क्या बचा, थीटा, क्या बचा, थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये देखा हमने किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में से हम लोग चेंज कर लिया हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो बोल रखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0 माइनस a अपॉन रूट 3 एक्स, ये हमें दे रखा है। तो देखिए इसको हम लोग बनाने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि tan 3 थीटा बराबर क्या होता है। तो वो क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan थीटा होता है। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं, क्या छोड़िए ये तो आपको याद ही होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तो हमें tan को रिमूव करना होगा। क्या करना होगा, tan को हमें यहां से रिमूव करना होगा। तो tan को रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं ना, सीधे x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। हाँ तो चलिए अब हम लोग a का वैल्यू x का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू में a tan थीटा। समझ में आया, बिल्कुल आ गया।
माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा। देखिए क्योंकि हमने x जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, a tan थीटा, तो a का क्यूब tan थीटा क्यूब तो हमने लिख दिया, एंड माइनस a क्यूब तो पहले से ही है, माइनस 3a भी है, एंड एक्स स्क्वायर जगह पे क्या हो जाएगा अब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अच्छा ये a स्क्वायर एक बार मैं क्लेरिफाई कर ले रहा हूं कि वो a स्क्वायर ही है क्या? हाँ, नीचे में क्या है, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से समझेंगे तो मेरा हो गया tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इंटू ए, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब, समझ में आया, माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अच्छा अगर ऊपर से आप a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो चलिए हमने a क्यूब को कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, तो चलिए हमने a क्यूब ऊपर से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब क्या कीजिए नीचे से भी आप a क्यूब कॉमन ले लीजिए, जैसे ही नीचे से कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला था, इससे ये कट गया। तो अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा यहां ध्यान दीजिए tan इनवर्स, इस पूरे जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा मल्टीप्लाई tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा 3 थीटा, और 3 थीटा 3 थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x बाई ए, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर